In this video, we will be doing class 8 poem 2. The name of the poem is Geography Lesson. तो ज्योग्राफी लेसन का मतलब हो गया भूगोल का एक चैप्टर या भूगोल का एक अध्याय। तो इसमें सबसे पहले एक जो हमसे पूछा गया है, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। तो क्या आप कल्पना कर सकते हो कि आपकी सिटी कैसी लगेगी अगर आप जमीन से 10,000 फीट ऊपर हो। तो नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा जैसे ये सिटी जो है बहुत ही अच्छे से प्लान की हो और तब इसे बनाया हो, और ये लगेगी ऐसे जैसे कोई ज्योमेट्री का डिज़ाइन होता है, जैसे स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल हो गया या सर्कल हो गया, जो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ बहुत ही अलग चीज देख रहे हो उस चीज से, जब आप एक्चुअली उस सिटी में होते हो उससे बहुत ही अलग चीज देख रहे हो जब आप ऊपर से देखते हो उसे। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. इसी तरह से ये पोएट ने इस पोयम में एक सिटी का डिस्क्रिप्शन किया है और उसी समय उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस भी चल रहे हैं। तो पोयम है, When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जैसे ही जेट मतलब होता है एरोप्लेन और स्प्रैंग मतलब उड़ा, जैसे ही एरोप्लेन आसमान में उड़ा, स्काई में उड़ने लगा, उसी समय ये क्लियर हो गया था कि ये सिटी जो है ये ऐसे क्यों बनी है जैसे ये है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, यानी ये जो सिटी है ये थोड़ी अजीब तरह से बनी हुई है, इसमें प्लानिंग कम है, हैफेजर्ड है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, जब थोड़ा और ऊपर गए तो जब एक माइल यानी एक मील सिर्फ 6 इंची दिख रहा था, there seemed an inevitability about what an on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो जब जहाज इतनी ऊंचाई पर था कि एक मील सिर्फ 6 इंच का लग रहा था, तब समझ में आया अनिवार्यता कि ऐसा क्यों हुआ। ये सिटी इतना हैजर्ड यानी अजीब ढंग से, अनप्लान्ड तरीके से और बिना किसी शैली के बनाई गई, बिना किसी स्टाइल के बनाई गई, जब ये एरोप्लेन आकाश में उड़ा। अब नेक्स्ट है, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, यानी ये जो जेट एरोप्लेन जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तो इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। तो जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तब ये समझ में आने लगा कि कंट्री में सिटीज वहां क्यों बनी जहां रिवर्स थी, और वैलीज यानी जो वैलीज थी वो वैलीज क्यों पॉपुलेटेड हो गई, यानी उनमें जनसंख्या क्यों बढ़ी। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। तो ज्योग्राफी में एक कहा जाता है, लॉजिक दिया जाता है, तर्क दिया जाता है कि पानी और जमीन जहां साथ में होता है वहां आदमी अट्रैक्ट हो जाता है यानी आकर्षित होता है, यानी वहां जाके बस जाता है। तो इसीलिए जहां पर भी रिवर्स थी, रिवर के आसपास सिटीज बन गई।
और वैलीज भी इसीलिए पॉपुलेट हो गई क्योंकि वैलीज के आसपास भी रिवर्स होती है, पानी का कोई कमी नहीं होता है और पॉपुलेशन अपने आप बढ़ जाती है। वॉज क्लियरली डिलीनिएटेड का मतलब है, डिलीनिएटेड का मतलब है कि समझ में आ गया, चित्र ये समझ में आ गया कि लैंड और वाटर हमेशा मैन को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट 10,000 फीट पे पहुंचा। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. तो जब ये एरोप्लेन जो जेट है वो 6 मील हाई पे पहुंच गया, जमीन से 6 माइल्स हाइट पे पहुंच गया था, तो ये दिखने लगा कि अर्थ राउंड है और ज्यादातर अर्थ के ऊपर सी है, लैंड कम है और सी ज्यादा है, यानी समुद्र का पानी ज्यादा है और जमीन अर्थ के ऊपर कम है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान है वो अर्थ के ऊपर एक दूसरे को घृणा यानी हेट करने का रीज़न क्या है और क्यों इंसान ने सिटीज़ के चारों तरफ दीवारें बना दी हैं, शहरों के चारों तरफ दीवारें बना दी हैं, और क्यों इंसान एक दूसरे को मार रहा है। From that height it was not clear why. इतनी ऊंचाई से भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये जो पोयम है ये लिखी है जुल्फिकार घोष ने, और इस पोयम में बेसिकली यही समझाया हुआ है ज्योग्राफी के साथ साथ जो इसमें शिक्षा दी गई है कि इंसान बहुत ही सेल्फिश हो गया है और एक दूसरे को हेट करने लग गया है और एक दूसरे को मारने पर आतुर है। तो आई होप ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।